ये डेकोरेशन किस लिए? कोई पार्टी है क्या? इट्स माय 25th वेडिंग एनिवर्सरी। Wow. एक छोटा सा फंक्शन रखा है यहाँ। 25th वेडिंग एनिवर्सरी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके पति कहाँ हैं? जया, माय वाइफ। नमस्ते। 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 माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं। अपने गेस्ट हैं, हैदराबाद से आए। अरे वाह, हैदराबाद से? आप इन्हें कैसे जानते हैं? कहाँ मिले? सॉरी, इतने दिनों बाद अपने शहर के लोगों को देख रही हूँ ना। आप लोग क्या लेंगे? कोई वो फिक्र की कॉफी- बात नहीं। इंदु, इनके लिए अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो। जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जाओ ना। हैदराबाद का नाम सुनते ही भावुक हो जाती है। देखा कितनी रौनक आ गई चेहरे अरे पे। भाई, हम हैदराबाद से हैं, अंतरिक्ष से थोड़ी ना आए हैं। आंटी को बोलो थोड़ा चिल करे, इतना क्यों उछल रही हैं? 25 साल से अपने मैके नहीं गई। लव मैरिज थी हमारी। 25 साल पहले नरसापुर के ओएनजीसी में जॉब थी मेरी। ये भी नरसापुर से थी। हम दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ गई। अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया, लेकिन इसे अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। हमारी शादी के बाद न कभी वो यहां आए, न कभी ये गई। यहां सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसे फैमिली फंक्शंस में इसे हमेशा अपने परिवार की बहुत याद आती है। नरसापुर मतलब आपका नाम जयलक्ष्मी बताया ना? नरसापुर के वायन कॉलेज में पढ़ती थी आप? हाँ बिल्कुल। उस कॉलेज के बाहर एक चाट वाला था, आप हर रोज वहाँ जाया करती थी। आपको डांस का शौक था। सही कहा। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आप मेरी बुआ हैं। बुआ? और मैं? हाँ। वो कैसे? क्या सच में? क्या तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो? रामू के बेटे हो तुम? नहीं। तो क्या कृष्णा के बेटे हो तुम? हाँ बुआ, बालू। कृष्णा के बेटे हो? बुआ। यकीन नहीं कर पा रही। सुना आपने? ये मेरा भतीजा बालू है। जब घर छोड़कर आई थी तब ये इतना छोटा सा था। इतने साल हो गए, कहाँ से पहचान पाते। लेकिन पापा, वो हमेशा आपकी बातें करते थे। सच में? हाँ बुआ, अगर अंकल आपकी लव स्टोरी नहीं सुनाते तो मैं आपको कभी पहचान ही नहीं पाता। विश्वास नहीं हो रहा। ये बताओ, ये कौन है? अपनी बेटी ही समझी आंटी, हस्बैंड एंड वाइफ। अभी अभी शादी हुई है। हे, कांग्रेचुलेशन। ये कब हुआ? थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस बालू। ये ड्राइवर है? नहीं, मेरे भाई जैसा है। जस्ट फ्रेंड। यही सारी बातें करोगी या अंदर भी ले सॉरी जाओगी? सॉरी, अरे जल्दी हाँ, यहाँ। आया। ये मेरा भतीजा है और ये उसकी वाइफ। नमस्ते। इनके लिए जल्दी से रूम तैयार करो। हाँ, इनके लिए जाओ करो। जल्दी हाँ, जाओ। ठीक हाँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारे परिवार से मिलाती हूँ। मिलके बहुत खुशी होगी। आओ ठीक है बेटा। बुआ। ए, चल। सुनिए, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। भले ही देर से आए, लेकिन मेरे रिश्तेदार मेरे घर आ ही गए। मुझे याद तो नहीं ये कौन है, लेकिन आखिरकार बालू को कोई अपना मिल गया। आई एम सो हैप्पी। क्या है? बाहर खुद को हस्बैंड वाइफ बताया। आई डोंट एक्सेप्ट इट। बट आई एक्सेप्ट इट। वैसे एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पर कौन बनेगा? रिश्तेदार प्रोग्राम हो रहा है क्या? तुम हर बार अपना कैरेक्टर चेंज जो कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मौके पे चौका मार दिया है मैंने। काय का चौका? चाहे कोई माने या ना माने, मैं उसकी वाइफ बन के ही रहूंगी। एंड दिस इज फाइनल। अरे काय का फाइनल? तुम दोनों नकली पति पत्नी हो, ये मैं बाहर ढिंडोरा पीट दूंगा। नहीं पीटूंगा, लेकिन इस बात को सिर्फ नौटंकी तक ही रखना, वरना कहीं ये कैरेक्टर सच ना होने लग जाए। गेट लॉस्ट। ये आपका कमरा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू अंकल। नजर रखनी पड़ेगी। है कि नहीं? क्या है? अरे है कि नहीं? अरे क्या है कि नहीं? दिमाग। ये पति पत्नी का कमरा है। लेकिन वो दोनों बैचलर का कमरा वहाँ अलग है। बंद कमरे में कहीं गुटरगु तो नहीं हो रही है? कहीं छेद होगा देखने के लिए। इसकी जूम की रेंज बहुत कम है। अंकल इधर आइए। क्या हुआ है? हाँ? कहीं लाइट ऑफ तो नहीं की है ना? ये कभी नहीं सुधरेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? क्या दिमाग ना? हाँ वो है। वो नहीं, तमीज। तमीज है कि नहीं? मियाँ बीवी अंदर है, तू बाहर ताका झाकी कर रहा है। वो झगड़े जैसी कुछ आवाज आई। हाँ तो झांकोगे क्या? थोड़ी तो होनी चाहिए। तमीज ना है मुझ में। तमीज नहीं, शर्म।
ओह वाओ, एक साथ कितने क्यूट लग रहे हो। चलो सबसे मिलवाती हूँ। Okay. विश्वा, मेरा बेटा। विश्वा, हाँ मम्मी। देखो कौन आया है। नमस्ते। मेरा भतीजा। हेलो। तुम दोनों कजिन हो, समझे? हाँ समझ गया। सासू माँ, पापा, इनसे मिलिए। नमस्ते। जोड़ी कितनी अच्छी है। बालू, मेरा आशीर्वाद भतीजा। दीजिए। तुम भी और ये मेरी बहू। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। ये मेरे सास ससुर हैं। सालों बाद इसे देखा है। आज बहुत खुश हूँ मैं। चल भागना। अपने भतीजे से मिलने के बाद आंटी कितनी खुश है ना। पिछले 25 सालों से ये इस दिन का इंतजार कर रही थी। घर वालों के अलावा ये खुशी से और कोई नहीं दे पाता। ऐसे कैसे खाना पड़ेगा? ये फ्राइड पापड़ खाकर देखो, यहाँ का फेमस है। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना। है ना? है कि नहीं? क्या नहीं है? दिमाग नहीं है, तमीज नहीं है या शर्म नहीं है? भूख, ए, आई मीन खाना। खाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन तुझे ना काट के खाऊंगा। चल हट, भाग। हाँ? हमारी 25th एनिवर्सरी में आए हुए सभी गेस्ट्स को हमारा थैंक्स। यहाँ आए सभी कपल्स के लिए एक सवाल है, सबको ऑनेस्ट आंसर देना होगा। क्या कभी आपके पार्टनर को या आपको शादी होने के बाद पछतावा हुआ कि गलत आदमी से शादी हो गई, किसी और से करनी चाहिए थी? नो चांस। कभी ना कभी तो पछतावा हुआ होगा। तुम बताओ नंदिनी। इन्हें किस बात का पछतावा होगा? बोथ आर न्यूली मैरिड। किसने कहा कि हम न्यूली मैरिड हैं? हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। 15 years। यस अंकल। फेरों के बाद ही शादी होती है क्या? बालू को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। दिल ने कहा लाइफ लॉन्ग इसके साथ रहना चाहती हूँ। उसी दिन बालू को अपना हस्बैंड मान लिया था। चाइल्डहुड से लेकर आज तक सिर्फ बालू की ही फिक्र की है। एज बढ़ने के साथ इनके लिए प्यार भी बढ़ता गया। बालू हमेशा से एक बात कहते आया है, इंसान जो बोता है एक दिन वैसी ही फसल काटेगा। और इसीलिए अपने दिल में हर दिन सुबह शाम सिर्फ इनसे प्यार करती रही, इस उम्मीद के साथ एक दिन ये भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे। अगर बालू तुम्हें वापस प्यार नहीं करता तो बताओ फिर तुम क्या करती बेटी? किसी किताब में पढ़ा था, अगर आपका प्यार सच्चा है तो साथ होना जरूरी नहीं, बस यादें काफी हैं। अगर बालू से मेरी शादी नहीं होती या फिर कभी भी ये मुझसे प्यार नहीं करता तो अपनी पूरी जिंदगी इसकी यादों में गुजार देती। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। कभी मजाक में भी नहीं कहूंगी मैं कि शादी करके पछता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि पहली और आखिरी इच्छा थी इनसे शादी करने की, जिंदगी भर निभाऊंगी। जरूर तुम्हारे प्यार में सच्चाई देखकर भगवान ने तुम दोनों को एक कर दिया। आंटी, सब लोग सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं। चले? देखने में फुटबॉल लगता है। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। अरे दरवाजा खोल। पापा, अरे कोई तो खोलो। जरा देखना तो। सब बहरे हो गए क्या? दरवाजा खोलो। हेलो। थैंक्स। है कि नहीं? सच में है ना? अरे अब क्या भाई? दरवाजा बाहर से बंद कैसे किया? दिमाग में भूसा भरा है क्या? इनसाइड से आउटसाइड कैसे लॉक कर सकता है कोई? तो जैसे किसी गधे ने किया होगा। होपलेस पर्सन। ये देखो तुम्हारे लिए है। ये मुझे क्यों दे रही है आंटी? ये मेरे बेटे समान है, तो तुम मेरी बहू हुई ना। क्या सास बहू को गिफ्ट नहीं दे सकती? बात तो सही है पर काफी महंगा होगा ना। जब कोई किसी को तोहफा देता है उसका प्यार देखा जाता है, कीमत नहीं। देखिए, हाँ ये बैंगल बहुत अच्छी है। तो मुझे उस मार्केट में ले चलोगी ना? चलेंगे।
है ना? टायर में हवा है, गाड़ी में पेट्रोल वो भी है, और दिमाग वो भी है। तुम्हारा फोन फोन तुम अंदर भूल गए थे। ओ, और चार्जर कौन देगा? नहीं है आप क्या नहीं है? चार्जर। लगता है इसका दिमाग खा मत दो, दूसरा है। देखिए ना आंटी, इतने सारे गिफ्ट्स ले लिए, खुद ने कुछ भी नहीं दिया। तुमने मुझे रिश्तेदार होने की इतनी बड़ी खुशी दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वैसे मुझे भी कुछ नहीं मिला। हाँ, हम दोनों को कुछ नहीं मिला। तुम्हारी आंटी की फैमिली कितनी अच्छी है। नेकलेस दिया इसलिए? नो, गिफ्ट की वजह से नहीं। कितना अच्छे से ट्रीट किया हम सबको, कितना अफेक्शन था उनमें। बिल्कुल सही। वैसे मेरी बुआ की फैमिली फुल लालची है। क्या लाया अमेरिका से, बस यही सवाल पूछते रहते। काश रिश्तेदार भी एक्सचेंज ऑफर में मिलते हैं। ये सब तो ठीक है, पर एक डाउट है। तुम्हारे पापा का नाम तो मोहन था, तो फिर आंटी ने कृष्णा क्यों कहा? पापा का पूरा नाम कृष्ण मोहन है। नहीं तो फिर वो मेरी बुआ नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारी बुआ नहीं है? झूठ बोला था। झूठ बोलने की क्या जरूरत? गिफ्ट पाने की लालच में तुम इतना गिर सकते हो, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इमोशनल सप्लायर नहीं बल्कि इमोशनल चीटर भी हो। शट अप। पागल कहीं। जब उन्हें जानते ही नहीं तो उनकी डिटेल्स सही कैसे बताए? इसमें डिटेल्स की क्या जरूरत है? नरसापुर में एक ही डिग्री कॉलेज है, वाइन कॉलेज, वहीं पढ़ती होंगी। बचपन में बच्चों को जिस चीज का शौक होता है वही कहा, हवा में तीर मारा। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहीं सच पता चल गया तो हमें चीटर्स समझेंगे। अरे तुम चीटर कम फ्रॉड ही हो। मेरी रेपुटेशन की बहुत वाट लग जाएगी, पता है क्या? ए, तेरी कौन सी रेप्यूटेशन? वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। वो इसलिए कि मैंने अंकल को सच बता दिया था। सॉरी सर। जब आपने कहा इस फंक्शन में सिर्फ आपके रिश्तेदार आए हैं तो मैंने उनकी आंखों में एक दर्द देखा। इतने लोग होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मुझसे देखा नहीं गया। मुझे अपना भतीजा समझकर कितने गिफ्ट्स दे रही हैं। आज अगर सच नहीं बताया तो ये गलत होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। बालू, जो खुशी तुमने मेरी पत्नी को दी है, ये गिफ्ट्स तो कुछ भी नहीं है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैंने उसे आज तक कभी भी इतना खुश नहीं देखा। ऐसे ही चलने दो इसे। वैसे एक बात याद रखना, ये रिश्ता तुमने खुद बनाया है और अब इस रिश्ते को निभाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस अंकल। यू आर अमेजिंग हीरो। लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन तुमने सिर्फ किसी की खुशी के लिए झूठ बोला है। अब चलें? हाथ हटाओ अपना। मुझे तो ड्राइवर ही बना के रख दिया है। चला ना।